तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का दावा, वाज़ेह किया कि अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अगले 2 दिनों तक अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए फ़िलहाल जनीवा या कहीं और सफ़र का कोई प्रोग्राम नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के लिए इंतज़ार करना होगा। आज मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे, पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम। दस्तखत की टाइमलाइन मुज़ाकराती टीम के लिए आजमाइश और मुआहदे पर दस्तखत का बयान ट्रंप का गैर मामूली इसरार करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी सदर 14 जून को मुआहदे पर दस्तखत से अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खुल जाएगी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सारा अमल तेज़ी, आसानी और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं। हालात पुरसुकून होने और मुनासिब वक्त पर अमरीका ईरान में दाखिल होकर वहाँ से अफजूदा यूरेनियम निकाल लाएगा। ईरान अब जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं और वो इन हथियारों की खरीदारी, तैयारी या किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के जितने करीब हैं इतने पहले कभी नहीं थे। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, लिखा यकीन है ये मुआहदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात के दौरान अपनी बातों पर कायम रहने पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर, अमन कोशिशों की हिमायत पर खित्ते के बरादर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हतमी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान आज मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब की तवक्को ज़ाहिर कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी और मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि अहम पेशरफ़्त ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम में माविन साबित होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 4% कमी के बाद $84 और बरतानवी खाम तेल तकरीबन 3% कमी से $87 फी बैरल की सतह पर आ गया। बजट में सबसे पहले फ़ायदा तनख्वाहदार तबके को पहुंचाया। महंगाई के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाई, इनकम टैक्स कम किया। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी। बरामदात में इजाफे की कोशिश की। ज़रई मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स नेट में वुसअत लाएंगे। बन्नू में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सरगोधा नहर से मिलने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन, शौहर ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के लिए मुलजिम ने बीवी को कत्ल किया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने कत्ल का मामला हल करने पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब खड़े ट्रेलर से ट्रक टकरा गया। ड्राइवर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और आंधी के बायस छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राज़ील और मराकश के दरमियान मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबरी पर ख़त्म हो गया। स्कॉटलैंड ने हेटी को शिकस्त दे दी।